जिस डोकलाम के लिए चीन से भिड़ गया था भारत, उसी डोकलाम पर भूटान ने साधे चुप्पी। क्या चीन के हाथों की कठपुतली बन गया भूटान? क्या डोकलाम से भारत के लिए आ रहा बड़ा खतरा? दोस्तों, जिस डोकलाम के लिए मोदी सरकार ने सब कुछ झोंक दिया था, जिस डोकलाम को मोदी सरकार चीन के जबड़े से छीन लाई थी और जिस डोकलाम के लिए भारतीय सेना को लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़ा था, वहां से भारत और भूटान के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर से भारत के सुपर कॉप अजीत डोभाल को एक्टिवेट कर दिया है। इस खबर ने मोदी के दिमाग पर नया बल ला दिया है, क्योंकि पहले इसी डोकलाम को लेकर भूटान भारत से हेल्प मांग रहा था। वो बार बार कह रहा था कि चीन उससे क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार दबे पांव सब कुछ बड़ी ही खामोशी से भूटान में गेम हो रहा है और बाहर भनक तक नहीं लगी। अब जब पता चला है तो सबके हाथ पांव हिल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में तो चीन काफी तेजी के साथ निर्माण कर रहा है। लेकिन चीन ने भूटान के साथ विवादित जमीन पर काफी तेजी से निर्माण कर डाला है। वो भी कोई एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा स्ट्रक्चर बना डाले हैं। और दोस्तों, चीन की ये गतिविधियां भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं। आने वाले वक्त में भारत के लिए पूरा पूर्वोत्तर ही गहरे अंधेरे में जा सकता है। ठीक से कहें तो एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों के साथ साथ 200 से ज्यादा स्ट्रक्चर बना डाले हैं। चीन ने 6 जगहों पर बस्तियां ही बसा डाली हैं। हॉकआई 360 ने जो तस्वीर पब्लिक डोमेन में दी है, उनमें जमीनी स्तर की गतिविधियों पर बड़ा खुफिया खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भूटान के साथ लगती सीमा पर चीन अब भूमाफिया की तरह आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि ये तमाम गतिविधियां साल 2020 की शुरुआत से ही चल रही हैं। इन इलाकों में चीन ने ट्रेन की पटरियों के साथ साथ कई और दूसरे तरह के निर्माण किए हैं, और इस साल 2021 के बाद से चीन ने निर्माण कार्य को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि काफी तेजी से कई ढांचों को तैयार किया गया है, और शायद पहले इन जगहों पर घर बनाने के लिए भारी भरकम उपकरणों को रखा गया है। साथ ही कई जगहों पर तो बस्तियां तक बसा डाली हैं, जिनमें 6 बस्तियां अकेले भूटान की जमीन पर बना डाली हैं। चीन ने करीब 110 वर्ग किलोमीटर के विवादित क्षेत्र को हड़प लिया है। इस पर मीडिया में भूटान के विदेश मंत्रालय की जो बात सामने आई है, वो बड़ी ही शर्मनाक है। उसने कहा है कि ये भूटान की नीति है कि वो जनता के बीच सीमा के मुद्दों पर बात नहीं करें। यानी कहीं ना कहीं भूटान मंत्रालय लाचार दिख रहा है। तो वहीं चीन इस मामले में कह रहा है कि यह निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के रहने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए किए जा रहे हैं, और ये तमाम निर्माण कार्य चीन की संप्रभुता के भीतर रहकर किए गए हैं। अब असल में इन क्षेत्रों की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच बहुत ही रणनीतिक महत्व के हैं, क्योंकि दोस्तों इसी डोकलाम से भारत के चिकन नेक, यानी जिस रास्ते से भारत पूरे के पूरे पूर्वोत्तर से कनेक्ट रहता है, वहां पर तगड़ी नजर रखी जा सकती है। ये नए गांव और बस्तियां चीन को कुछ बड़ा रणनीतिक महत्व देते हैं। दोस्तों, ये नया गांव भारत, भूटान और चीन की सीमाओं के जंक्शन पर डोकलाम क्षेत्र से 9 से 27 किलोमीटर दूर है, जहां भारतीय और चीनी सैनिक 2017 में 2 महीने से अधिक समय तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे थे। वही डोकलाम में चीनी निर्माण कार्यों को लेकर भूटान ने पूरी तरह से चुप्पी बना रखी है, और भूटान के नेता चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। भूटानी विदेश मंत्रालय ने चीनी निर्माण पर कहा कि भूटान और चीन अपने मतभेदों को सुलझाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अप्रैल 2021 में सीमा वार्ता को लेकर सहमत हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता के ढांचे के भीतर सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। हालांकि दोस्तों, चीन का गांव बनाने का निर्माण कार्य उन जगहों पर किया जा रहा है जिनको लेकर भूटान दावा करता रहा है कि ये उसकी जमीन है, और चीन का निर्माण कार्य भूटान को मजबूत करने का एक चीनी डिजाइन है। बात अगर भारत की करें तो डोकलाम क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और भारत को फौरन अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए। हालांकि इस मामले में पहले की तरह मोदी की टीम काम भी कर रही है, क्योंकि डोकलाम पठार पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद चीन को भारत के चिकन नेक क्षेत्र पर बहुत ही बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। दोस्तों, भारत चीन के साथ 3500 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और डोकलाम से करीब 1100 किलोमीटर दूर लद्दाख क्षेत्र में एक अलग सीमा विवाद में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के पास तैनात खड़े हैं, जहां वो 2020 में आमने सामने की लड़ाई में भिड़ गए थे। भारत अपनी सीमाओं के साथ चीनी निर्माण की बारीकी से निगरानी कर रहा है। भारत चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत भी फेल। देपसांग में दौलत बेग ओल्डी के पास आक्रामक हुआ ड्रैगन। भारतीय सेना प्रमुख के बयान से बौखलाया चीनी ड्रैगन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत चीन के अड़ियल रुख के कारण बिना किसी सकारात्मक परिणाम के आए फेल हो गई है।
दोनों ही देशों ने लद्दाख में एलएसी पर विवाद को आपसी स्वीकार्य तरीके से सुलझाने के लिए काम करने का फैसला किया है। लेकिन इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत के दौलत बेग ओल्डी के पास देपसांग से सटे इलाके में अपनी किलेबंदी को मजबूत करने के लिए बंकर बना रहा है। देपसांग में चीन की सेना पीएलए की ओर से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है। कई छावनी और सैनिकों के रहने के स्थान बनाए गए हैं। इससे चीन के देपसांग और उससे सटे इलाकों पर पकड़ और मजबूत हो गई है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर चीनी सैनिक तैनात हैं। इस बीच विवाद के हल के लिए हुई बातचीत में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से चीन साफ मुकर गया है। साथ ही दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में देपसांग बुलगे तक गश्त करने के अधिकार पर भी चीन सहमत नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने पेंगोंग सो झील पर चीन की ओर से बनाए जा रहे पुल का मुद्दा भी बातचीत में उठाया था, क्योंकि पीएलए का नया सीमा कानून और तेजी सैन्य तैनाती 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को नियंत्रण रेखा में तब्दील कर रहा है। इसी वजह से सैन्य प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि चीन के साथ एलएसी पर आंशिक रूप से सैनिकों को पीछे हटने की कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी खतरा बना हुआ है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमने पूर्वी लद्दाख समेत पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में फोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियारों की क्षमता बढ़ाई है। नॉर्दर्न फ्रंट में पिछले 1.5 साल में हमारी क्षमता कई तरह से बढ़ी है। हालांकि भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के चीन को करारा जवाब दिए जाने से ड्रैगन बौखला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने नसीहत दी है कि भारत से लोग टिप्पणी करने से बचें। चीन का यह बयान 14वें दौर की वार्ता फेल होने के बाद आया है। हालांकि दोस्तों, भारत पूरी की पूरी एलएसी पर लाखों सैनिकों और हथियारों के साथ मुस्तैद है और चीन की सेना को हर दिन तमाचा जड़ रहा है, क्योंकि उसके चपटी नाक वाले चूजे जैसे ही सीमा क्रॉस करते हैं भारत उनको दौड़ा देता है। तो वहीं लद्दाख में चीन की पूरी फौज बस प्रोपेगेंडा का सहारा ही ले रही है। वो बार बार बस वीडियो ही जारी कर रहे हैं ताकि जवानों में उत्साह बना रहे, जबकि उसके सैनिक लद्दाख में 24 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पा रहे। दोस्तों, भूटान के मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।